तो हाँ, आपने सही सुना है कि विद्यापीठ सच में बहुत गंदा है, खासकर प्रयागराज विद्यापीठ। यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ आओगे तो आपका सिर्फ़ पैसा बर्बाद होगा और सच में यहाँ की फैकल्टीज़ एंड एनवायरनमेंट सच में बहुत गंदा है। तो क्या आपने सोचा था मैं यही बोलने वाला हूँ? मुझे पता था कि कई सारे लोगों के मन में ये सारे चीज़ें भरी होंगी कि हाँ भाई, ये सच में ये वीडियो पहली बार ला रहे हैं कमज़ोर लड़का। तो ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये नेगेटिव चीज़ें बोलने वाले कई बच्चे यहाँ पे लाइक मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे। तो भाई वेट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मेरी इसी के रिगार्डिंग होने वाली है कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं पीडब्ल्यू को लेके लोगों से। आई मीन कैसे टॉक करते हैं वन टू वन, जैसे होता है ना बात करना कि जैसे कोई आपका फ्रेंड सर्कल मिल गया या फिर आपने किसी रिलेटिव से पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे से सुन के ही इंसान बोलता है। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। तो कई सारे कमेंट भी आते हैं, लाइक ज़्यादा तो नहीं आते हैं बट हाँ, कुछ-कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें ये बच्चे मतलब लिटरली बोले रहते हैं ये सारी चीज़ें कि हाँ भैया, विद्यापीठ में आने का कोई मतलब नहीं है और प्रयागराज विद्यापीठ सच में बहुत गंदा है। या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, तो भाई एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सारी अच्छी हैं एंड आप ये जो कहते हो कि बिज़नेस कर रही हैं, तो हाँ, एज़ अ बिज़नेस तो भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी कर ही रही हैं, इसी वजह से कोचिंग चल भी रही है, आपको टीचर्स अच्छे-अच्छे पढ़ा भी पा रहे हैं। ये सारी कोचिंग्स की भाई हार्श रियलिटी जिसको बोलते हैं वो है। अगर टीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो भाई आप पढ़ नहीं पाओगे और टीचर्स को क्या चाहिए? टीचर्स को भी चाहिए पैसे। टीचर्स को भी पैसे इसलिए चाहिए कि उनको भी अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है इन फ्यूचर में, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा से अपनी फैमिली सँभालनी है, हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए यार पैसे चाहिए होते हैं। तो ये बोलना बहुत गलत होता है हम लोग के लिए कि भाई हाँ, कोचिंग सच में बिज़नेस है, ठीक है? कोचिंग्स बिज़नेस चलाते हैं लाइक पीडब्ल्यू, एलएन, आकाश, सारी कोचिंगों को लेके मैं बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ। तो कोचिंग से आप बिज़नेस नहीं करेंगे तो आप पढ़ोगे कैसे भाई? और बिज़नेस भाई सिर्फ़ पैसे का ही नहीं होता है, पढ़ाई का भी होता है, ठीक है? तो पैसे लेके ही वो पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसको आप बिज़नेस कह रहे हो, तो यार ये चीज़ मेरे माइंडसेट से तो गलत है। आप अपने कमेंट में बताइएगा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं कि नहीं? लाइक अगर वो पैसा आपसे लेंगे नहीं, तो टीचर्स को कैसे हायर करेंगे यार? इतने एजुकेटेड टीचर्स होते हैं, तो उनको भाई कैसे हायर करेंगे अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए कि आइए आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, बच्चे इतना पे कर रहे हैं, आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे यार कैसे पढ़ा पाएँगे बिना पैसों के? तो भाई ये चीज़ें आप लोग अपने माइंडसेट में मतलब ये चीज़ बैठा लीजिए कि ये आज के बाद हम किसी से नहीं बोलेंगे। और ये जो मैं बोल भी रहा हूँ, तो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो ये बात को नहीं समझेंगे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अधिकतर लोग ये सारी चीज़ों को मतलब फ़ील कर पाएँगे, रिलेट कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें भाई रिलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि कोई भी कोचिंग को बोल रहा हूँ, लाइक मैं प्रयागराज विद्यापीठ में पढ़ता हूँ तो उसी का बोलूँगा। बाकी आप हर एक कोचिंग को इससे रिलेट कर सकते हो। आप आकाश में पढ़ते हो, एलएन में पढ़ते हो, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ के जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, उनसे अगर आप पूछेंगे, तो वो बोलेंगे कि पीडब्ल्यू के बारे में आप लाइक पूछेंगे कि कैसा है पीडब्ल्यू भैया, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अपने सीनियर से पूछते हैं। तो सीनियर्स आपके सारे अच्छे नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपके सारे सीनियर्स अच्छे नहीं होते हैं। उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो घूमने-टहलने वाले होते हैं, टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं एंड उनसे आप अगर के सजेशन लेते हो कि भैया यहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो आपको एक सिंपल सा रिप्लाई करेंगे, मत जाओ, ये कोचिंग बेकार है। समझ रहे हो आप? मत जाओ, ये कोचिंग बेकार है। आप कोई भी कोचिंग को उठा के देख लो, कोई भी कोचिंग को बच्चा नहीं कहेगा कि हाँ, ये कोचिंग अच्छा है, कोई भी नहीं कहेगा। उसमें से जो अच्छा लड़का पढ़ने वाला होगा, वो ज़रूर ये चीज़ बोल सकता है, तो वो बहुत रेयर पाए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो अपने आप में भी वो जानते होंगे और कुछ लोग वीडियोज़ मेरी देख भी रहे होंगे, आप लोग सीनियर्स होंगे, तो कुछ लोग देख भी रहे होंगे। तो आप ये असलियत में जानते हो कि भाई हम जो बोलते हैं ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसमें आपकी खुद की मिस्टेक होती है, सेल्फ मिस्टेक होती है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। जब पढ़ते नहीं हो तो आपका सिलेक्शन होता नहीं है, ठीक है? सिलेक्शन नहीं होता या अच्छे मार्क्स नहीं आते, ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो, बट हाँ, मतलब आप पढ़ते रहना चाहिए। आप पढ़ते रहोगे तो एजुकेशन आपको नॉलेज होगा, ठीक है? नॉलेज होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप अगर वो नॉलेज भी नहीं ले पा रहे हो
और उसके बावजूद अपने जूनियर्स को आप सजेशन में दे रहे हो कि नहीं ये कोचिंग बहुत ही गंदी है, तो भाई लिटरली भाई बहुत सारी मतलब जैसे बोलते हैं ना शेमफुल, तो भाई वो चीज़ हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भाई करने वाली चीज़ें हैं। तो आप सीनियर हो तो ऐसी चीज़ें मत दो अपने जूनियर्स को कि भाई वो जिससे डिमोटिवेट हो। बिकॉज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी अच्छी होती हैं और वो भाई पढ़ाती हैं, फुल कोशिश रहता है कि उनके कोचिंग से भाई अच्छे बच्चे निकलें, उनकी भी भाई कोशिश रहती है। ऐसा नहीं रहता है कि वो नज़रअंदाज करते हो आपको। उनकी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छे से पढ़ाएँ, तो कोई भी फैकल्टी कहीं की भी किसी भी कोचिंग की भाई गंदी नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो छोटा-सा वीडियो था, यही मुझे बताना था आप लोग को कि आप जहाँ भी जाना चाहते हो अच्छे से जाओ और पढ़ो और कोई भी डिमोटिवेट होके जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी कोचिंग्स अच्छी होती हैं, स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ो और कनेक्टेड रहो अपने टीचर से। टीचर से कभी भी गुस्से में बात नहीं करनी है। लाइक कुछ लोग होते हैं कि क्लास में टीचर कुछ बोल देता है, तो वो अपने दोस्तों से या फिर अगल-बगल या फिर अपने क्लासरूम में शो ऑफ करने के लिए टीचर के सामने ही बोल देते हैं, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने कैसे बोला, आप हमें ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको हमने पैसा दिया है, पे किया है तो आप पढ़ाइए, बाकी हमारे ऊपर हक मत जताइए। तो भाई वो गुरु हैं, वो बोल सकते हैं और वो बोलेंगे तो अच्छे के लिए बोलेंगे। वो आपसे बड़े हैं तो सोचो आपका ईगो जब इतने हो तो इतना है, तो वो तो आपसे इतने बड़े हैं तो उनका ईगो कितना होगा, बट वो सेल्फ कंट्रोल रखते हैं टीचर्स। तो टीचर्स भाई बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ आप स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर्स और उनसे ऐसा फील करो कि वे आपको सब कुछ बता रहे हैं और अच्छी चीज़ें अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं। तब आप ज़रूर उनसे कनेक्टेड हो पाओगे एंड आप होपफुली बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के टीचर से आप कनेक्टेड रहोगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो यार लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि यार बहुत मैं भी सोचता हूँ मोनेटाइज अभी हुआ नहीं है यार, तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए एंड ऐसी कई वीडियोस मैं लाऊंगा इन फ्यूचर आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, चलते हैं एंड करते हैं वीडियो और इस बात को मेरे सीरियसली लेना। अ, फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपकी गलत नहीं होती हैं, सारी की सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वेल मैनर्ड आपको पढ़ाती हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं, ताकि हमारी कोचिंग से बच्चा निकले और कोचिंग का भी नाम रोशन हो, उसका खुद का नाम रोशन हो और सबसे ज़्यादा उसके फैमिली मेम्बर्स का, फैमिली का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।